दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गया होगा। दोस्तों, ईश्वर ने हमें पैदा किया है। को- ईश्वर ने कभी भी हमें नीच समझ के या ऊंचा समझ के कभी पैदा नहीं किया है। हम जब भी अपने जीवन में जो भी घटनाएं हमारे जीवन में होती है, दुख या तकलीफ, वो हम खुद स्वयं बुलाते हैं। कैसे कि जब हम बचपन में होते हैं तो हमारा जैसा वातावरण, जैसा सोसाइटी रहता है, उस तरीके से हमारे माइंड में, थॉट में वो चीजें प्रकट होती हैं और वो चीजें के साथ साथ हमारे माइंड में जो विचार होते हैं उसके साथ हमारा विचार बनता जाता है। अगर हमारी सोसाइटी वाकई में अच्छा होगा तो उस सोसाइटी के हिसाब से हम अच्छा बोलना बोलना बैठना सीख सकते हैं और हमारे जीवन में वो सारी चीजें, तकलीफें, दुख जो हमारे जीवन में हो रहा है वो नहीं होगा। तो आज इसी पे हम पढ़ेंगे आपके अपने अवचेतन मन की शक्ति। बुक का नाम है मैं राजकुमार राधा स्वामी। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 230 है दोस्तों, और कहता है कि सबसे पहले ईश्वर या जीवन व्यक्ति के भेद नहीं करता। कहने का अर्थ है ईश्वर जो भी है हमारे जीवन में, व्यक्ति कितने भी, कोई भी सृष्टि में जितने भी व्यक्ति है या इंसान है या औरत है, वो भेद करके नहीं भेजता है इस धरती पे। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जब आप सद्भाव, सेहत, खुशी और शांति के सिद्धांतों का पालन करने लगते हैं तो आपके जीवन या ईश्वर आपके पक्ष में काम करने लगता है। मतलब जो भी चीजें हम वर्क करते हैं, हमारे सेहत पे जो भी खुशी होती है, दुख होता है या गम होता है, वो ईश्वर के साथ नहीं आता है, वो हमारे साथ वर्क करता है। कैसे करता है? आगे कहता है कि ईश्वर का जीवन बीमारी, रोग, दुख या कष्ट नहीं भेजता है। यह चीजें अपने नकारात्मक सोच से खुद को ऊपर लगाते हैं। इस बारे में यही नियम काम करता है, जैसे बुआ वैसे काटते हैं। देखिए दोस्तों, वही चीज बोल रहा है कि ईश्वर जो है हमें बीमारी, रोग या दुख काटने के लिए इस धरती पे तो नहीं भेजा है, लेकिन वो जो भी घटनाएं या दुख हमारे जीवन में हो रहा है वो हम खुद ही उसको बुलाते हैं। आगे कहता है कि ईश्वर के बारे में आपकी अवधारण आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जीव है। अगर आप सचमुच प्रेम पूर्ण ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आप अवचेतन मन प्रतिक्रिया करके आपको आपको नियमित देगा। प्रेरणा ईश्वर के यकीन करें। मतलब जो ईश्वर जो भी आपको दिया है या जो भी आप बोल पा रहे हैं वो ईश्वर के थ्रू ही दिया है। और उस चीज को भी अगर आप नेगेटिव के थ्रू बोल रहे हैं तो हम उसको पा सकते हैं और वो ईश्वर दे सकता है। वो भी कैसे? अपने अवचेतन मन के थ्रू। आगे कहता है कि जीवन या ईश्वर आपके खिलाफ कोई भेद नहीं करता। मतलब जो ईश्वर, जो हमारा भगवान है, वो हमारे साथ कभी भी भेद नहीं करता है, कोई दो राय नहीं देखता है, सबको एक समान ही देखता है। जीवन कभी आपके निंदा नहीं करता है। मतलब जो भी हमारा जीवन, जो भी ईश्वर ने हमारा जीवन में दिया है, वो कभी भी निंदा, मतलब कोई भी गलत शब्द करने के लिए नहीं कहता है। अगर आपके साथ में घाव हो रहा है तो जीवन उसे ठीक कर देता है। अगर आप अपनी उंगली जला लेते हैं तो जीवन आपको क्षमा करता है, घाव को भरता है, फफड़ों को मिटाता है और उस हिस्से को गुण
बना देता है। देखा दोस्तों, आगे कहता है कि आप खुद अपने झूठे विश्वासों, नकारात्मक चिंतन और आत्म निंदा के अवचेतन प्रभाव द्वारा अपने हाथ ऐसा कर लेते हैं। मतलब वो कभी भी हमारे जीवन में निंदा नहीं करता है, नेगेटिव नहीं बोलता है, चिंता नहीं करता है। आत्मविश्वास अपने अपने प्रभाव से उस चीज को हम प्रकट कर सकते हैं। आगे कहता है, ईश्वर का जीवन आपको सदा सजा नहीं देता। ईश्वर जो भी है हमें कभी भी सजा या दुख नहीं देता है, निंदा नहीं करता है। शक्ति बुरी नहीं है, शक्ति तो बुरी नहीं है, उसका प्रभाव तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर की शक्ति का कैसे प्रयोग करते हैं। हमारे भीतर जो भी शक्ति है उस चीज को हम कैसे प्रकट करते हैं। आप बिजली का प्रयोग किसी को मारने या घर को रोशन करने के लिए कर सकते हैं। आप पानी का प्रयोग किसी बच्चे को डुबाने या उसकी पर्याप्त प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं। अच्छाई और बुराई व्यक्ति को मस्तिष्क में विचार को उद्देश्य पर निर्णय कर सकते हैं। ये तो सही बात है। ईश्वर का जीवन कभी सजा नहीं देता। ईश्वर तो हमें सजा नहीं देता है। लोग ईश्वर जीवन और ब्रह्मांड की गलत अवधारणाओं के कारण दुख को सजा देते हैं। उसे विचार नकारात्मक होता है, इसीलिए वे अपने खुद की रचना खुद कर लेते हैं। अगर कोई आपकी अवचेतन करे और आपके भीतर वे कमियों हो तो खुश होकर उसे धन्यवाद दे। अगर कहता है, अगर हमारे अंदर आलोचना या हमारे भीतर कुछ कमियां हैं तो उस दुख को धन्यवाद दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, उस दुख को धन्यवाद दीजिए। इससे आपको उस खास दोष को सुधारने का अवसर मिलेगा। मतलब जो भी दुख आपके अंदर है, जो गलती आपने किया है, अगर उस चीज को अगर धन्यवाद देते हैं तो वो आपको लाख गुना प्रकट होके मिलेगा। कैसे मिलेगा वो नहीं पता, आगे देखते हैं क्या कहता है कि आप आलोचना से आहत नहीं होते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के स्वामी स्वामी है। आपको सामने वाले के लिए प्रार्थना करने और उसे दुआ देने का अवसर मिलता है, जिसके द्वारा आप समय को दुआ देते हैं। जब आप मार्गदर्शन और सही कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं तो जो जवाब मिले उसे मान लें। एहसास करें कि यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर आत्म करुणा, आलोचना या नफरत को कोई कारण नहीं है। सही बात है दोस्तों। आगे कहता है, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है, इसकी सोच उसे ऐसा बना देती है। कहने का मतलब जो भी विचार आपके अंदर गलत या अच्छे विचार आ रहे हैं वो विचार गलत नहीं है, लेकिन आपका सोच उस विचार को गलत या सही करता है। आगे कहता है कि इच्छा को कोई बुरी नहीं है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इस इच्छाओं, अक्षाओं और शहरतों का प्रयोग कैसे करते हैं। आपकी भोजन की इच्छा किसी की जान लिए बिना भी पूरी हो सकती है। आगे कहता है कि अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, आपको आपके बारे में झूठ बोला है, निंदा की है और आपकी बहुत बुराई की है, क्या उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार नकारात्मक है? अगर ऐसा है तो आप उसे अभी तक क्षमा नहीं कर पाए। नफरत की जड़ें अब भी आपके अवचेतन मन में है।
और आपको हानि पहुंचा रही है। उन जोड़ों को उजारने का एकमात्र तरीका प्रेम है। उस व्यक्ति के लिए जीवन की कमी सभी नियमों को कामना करें। यही 7 बार के 70 गुण तक क्षमा करने का मतलब है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप किसी की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं और उस व्यक्ति के अगर क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो उस क्षमा नहीं कर पाते हैं उसका कारण आप खुद हैं। उसको किस तरीके से कर सकते हैं ठीक, वो आपको ही मालूम है। ईश्वर ने तो आपको ज्ञान दिया है, ईश्वर ने आपको पैदा किया है, दिमाग दिया है, एकदम खाली दिमाग दिया है, लेकिन उस विचार के थ्रू किस विचार के सही तरीके से आप प्रकट करते हैं लोगों के साथ, सही चीज, सही विचार और सही सोच आप पे ही डिपेंड है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा स्वामी।